नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल। और आज हम वैसे आपने फ्लैक्स देख करके ही पता चल गया होगा, टाइटल देख करके आपने अनुमान लगा लिया होगा किसने आज हम किस चीज पे चर्चा करेंगे। आज हम जो है यूपीटीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसके अंदर जो पोस्ट म्यूजिक की निकली है उनकी तैयारी कैसे की जाए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करता हूँ और देखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये करना है कि कौन कौन सी जो है बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमें सबसे पहले इस पे हम चर्चा करेंगे। तो प्रमुख बातें जो काम आएंगी यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी के लिए। पहला सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस पे हम सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, पढ़ाई करने से शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तो शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस निकालना चाहिए, ये वाला है। ये सिलेबस आप जो है यूपी जो है उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश का, वहां उस साइड से आप निकालेंगे। ये सिलेबस है, इसके अंदर आपको टीजीटी के सारे जितने पोस्ट हैं या जितने भी जो सब्जेक्ट है सभी की इसके अंदर जो है सिलेबस दे रखा है। हमें क्या देखना है, हमें सीधे जाना है म्यूजिक की पोस्टों पे या म्यूजिक के सिलेबस पे। अगर आप गायन से हैं तो ये गायन का है, ये 12 नंबर का है, सब्जेक्ट कोड जो 12 है। और इसका जो है गायन के अंदर क्या करना है, गायन में भारतीय संगीत का उद्भव और विकास, ये जो है टॉपिक आपको देखने हैं। एक एक टॉपिक को आपको अलग अलग बुक्स पे भी देखना पड़ेगा और जितना जिसमें अच्छा दे रखा हो उसी से आप स्टडी करिएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरे नंबर का निम्नलिखित में से शब्दों की पूर्ण व्याख्या, संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, अलंकार, सप्तक, ठाट, राग, इन पे देखना है। तीसरे नंबर का निम्न निम्न रागों की विशेषताओं पर भी आपको देखना है। तो उनमें जैसे राग, सरगम, गीत, आरोह, अवरोह, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से आपको उसको जानने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। राग, बिलावल, भूपाली, इन रागों जो राग यहाँ पर नाम दे रखे, इन रागों का आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। उसके साथ ही 4 नंबर का जो टॉपिक है, ये क्या टॉपिक है, ये तालों की पूर्ण जानकारी। कौन कौन सी, दादरा, कहरवा, रूपक, झुमरा, जपताल, सुरताल, एक ताल, चार ताल, धमार, दीपचंदी, आड़ा चार ताल, पंचम सवारी, गजजंपा, तीन ताल में तिलवाड़ा। इनके साथ ही द्विगुण, तिगुन, चौगुन, आड़, कुआड़, बियाड़, ये आपको देखनी है। गीत के विभिन्न शैलियां, ध्रुपद, धमार, इनके ऊपर देखनी है। तानपुरा, तबला वादन, हारमोनियम और इनकी सामान्य जानकारी। प्रमुख संगीतज्ञों का जीवन परिचय, जिनमें तानसेन स्वामी, स्वामी हरिदास जी, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित ओमकार ठाकुर, मतंग, अहोबल, अमीर खुसरो, इनके ऊपर आपको जो है फोकस रखना है। तो ये सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको तैयार करना है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये जैसे मान लीजिए तो हमारा वोकल का हो गया। अगर आप अवनद वाद्य से हैं तो अवनद वाद्य के लिए ये रहेगा। 13 नंबर का कोड नंबर 13 है। आप सिलेबस, अगर आपको सिलेबस नहीं मिले तो आप जो है मुझे स्क्रीन पर जो आपके नंबर आ रहे हैं उन नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और या फिर टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम चैनल जो यूट्यूब नाम से जो चैनल है उसी के ऊपर आप जो है चैनल के नाम को टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करनी है। ताली, खाली, आवर्तन, विभाग, तिहाई, पेशकार, कायदा, गत, टुकड़ा, परण, मुखड़ा, परण, रेला, स्वर, श्रुति, सप्तक, ठाट, संगीत, ताल, लय, ठेका, मात्रा, सम। ये इस तरीके से आप सभी टॉपिक, संगीत का इतिहास दूसरा है। तीन ताल, ये जो प्रमुख ताले हैं, दिए गए बोलों के आधार पर तालों को पहचानने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। उसके लिए आप जो है ऊपर जो तालें दी गई हैं उनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा काम करें। वाद्य और वर्गीकरण, वाद्य वर्गीकरण भी आपको पढ़ना है। फिर अपने वाद्य, जिस भी वाद्य से आप हैं, पखाव से, तबले से, ढोलक से, उसकी भी आपको पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। वाद्य को मिलाने के, तबले को किस तरीके से मिलाया जाता है, पखाव को किन मिलाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको 7 नंबर के टॉपिक में देखना होगा। उसी से अपने वाद्य के सभी घरानों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भातखंडे, विष्णु दिगंबर पुरस्कार, स्वरलिपि, ताल पद्धति आदि के बारे में आपको चर्चा करनी है, यानी उन पे भी आपको देखना है। इनको भी आप तैयार करें। तो इस तरीके से कायदा, पेशकार, टुकड़ा, इनके बारे में जानना है। और प्रमुख जो संगीतकार हैं
भैरव साय, नाना पानसे, पंडित कंठे महाराज, उस्ताद लरगा खासा आदि का जीवन परिचय देखना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा जो है एक वीडियो और भी है जो सिलेबस से संबंधित है, वो आप देख सकते हैं। फिर तंत्रीवाद्य, तंत्रीवाद्य में भी आपको ये जो है 11 पॉइंट 13 पॉइंट है, इन 13 पॉइंटों को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है, अलग अलग बुक से या एक बुक्स में जहां भी आपको मिले वहां से आपको इनको देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है। जब सिलेबस का पता चल जाएगा उसके बाद हमें पढ़ना है। दूसरा हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, दूसरा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि जो सिलेबस में दिया हुआ है कोशिश करें कि उसको ज्यादा से ज्यादा तैयार करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जितना भी आपको कोई बुक मिल गई और उसमें 1000 पेज है तो पूरे को रटने की कोशिश करें, नहीं। जितना आपका सिलेबस है उसको कोशिश करें उसी को तैयार करने की, ज्यादा पे आप ज्यादा ध्यान ना दें, कम से कम जो है उन पे देखें। अगर उनको पूरी तरीके से देखेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको समय कम मिल जाए या कम पड़े और आपका जो है जो चीज याद करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाए और आप अधरी चीजों में फंस जाए। इन चीजों का ध्यान रखें। कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, बुक्स आपको ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है, या फिर आपके और डिस्क्रिप्टिव, आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव बुक्स ही पढ़नी है। जैसे संगीत विशारद है, एक संगीत विशारद बहुत अच्छी बुक है। लोग कहते हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है, कुछ गलतियां, देखिए गलतियां सब में है, कोई भी बुक ले लीजिए लेकिन फिर भी ठीक बुक है। उसके साथ ही आप जो है तेज सिंह तांगजी की जो है 8 बुक्स का एक सेट है वो आप ले सकते हैं, और रामाश्रय झा की बुक ले सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव बुक है। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं या कमेंट्स आते हैं कि सर ऐसी बुक्स बताइए जो प्रैक्टिस सेट हो जिससे प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस सेट नहीं है, आप प्रैक्टिस सेट पे ध्यान कम दें, उसके बजाय आप जो है डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, डीपली पढ़ें, ताकि किसी प्रकार का क्वेश्चन आए आपका वो आप अच्छे से कर सकें। उसके साथ ही किस तरह से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के लिए आपको क्या है, हर एक टॉपिक को क्या करना है, हर एक टॉपिक को आपको जो है, जैसे मान लीजिए संगीत है, स्वर है, या मान लीजिए संगीत का इतिहास है, संगीत का पूरा इतिहास निकालें और उसके अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस पे आप चर्चा करें या उन क्वेश्चंस को बनाएं। हमारा भी पेड कोर्स जो है 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरीके से पढ़ाएंगे मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पीडीएफ है, ये बुक्स आपकी स्क्रीन पर होगी, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, इस तरीके से हम बुक्स आपकी स्क्रीन पर लाएंगे। जैसे मान लीजिए यति के प्रकार, यति के कितने प्रकार हैं, ये हमने मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया यति के प्रकार कितने, तो यति के 5 प्रकार हैं, है ना। और इनको 5 प्रकारों में बांटा गया। कौन कौन से, समा है, स्त्रोगदा है, मृदंगा है, पीपलिका और गोपुच्छा, ये 5 है। इसी के साथ आपको बता दूं कि 5 तो सर्व मान्य है, लेकिन जो है सारंग देव ने केवल 3 ही माने थे, आधुनिक काल में ये 5 माने जाते हैं। तो इनके ऊपर जैसे इस टॉपिक को पूरा पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए समा क्या होता है, जिसके अंदर प्रथम प्रारंभ में से लेकर के अंत तक 3, जिस प्रकार से हम हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं वैसे संगीत के जो है ताल के अंदर भी 3 भागों बांटा गया है, प्रारंभ, मध्य और अंतिम। तो प्रारंभ के अंदर भी मध्य हो, प्रारंभ में जो लय हो वही मध्य में हो, अंत में हो, तीनों जगह पे एक जैसी लय समान रूप से चलती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समा, यानी समान मतलब समान रूप से चलने वाली लय को यति का प्रकार, समा यति का प्रकार होगा। जिसके प्रारंभ में विलंबित, मध्य में जो है मध्य लय और अंत में द्रुत लय होती है। जिस प्रकार से हारमोनियम का प्रारंभ में जो है मंद्र होता है, फिर मध्य होता है, फिर जो है तार होता है, उसी प्रकार से इसमें विलंबित होता है, फिर मध्य और फिर अंत में द्रुत होता है। तो ये अगर इस तरीके से जो होती है उसको स्त्रोगता कहते हैं। तो इस तरीके से हम सारे टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद इसमें से इंपॉर्टेंट, जैसे ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आज का हमारा रहा, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद इसी के अंदर से हम इस तरीके से क्वेश्चंस करवाते हैं। 20 मिनिमम 20 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जैसे संगीत में काल या समय नापने के साधन को ताल किस संगीत शास्त्र में माना गया है, किस ग्रंथ में माना गया, मान लीजिए किसने माना है, तो भरत मुनि ने माना है। अब इसका हम ये पीडीएफ आपको देंगे तो इसके अंदर नीचे इस तरीके से आंसर लिखा हुआ होगा। ये हमारा तरीका है पढ़ाने का, ये आपको मिलेगा। अब क्या, क्यों हमारा ही कोर्स क्यों ज्वाइन करें, क्या विशेषताएं हैं, तो कुछ विशेषताओं पे हम नजर डालेंगे और देखेंगे। तो हम क्या
ये हमारा जो है यूपीपीजीटी पीजीटी म्यूजिक के नाम से ये कोर्स होगा। ये जो है ये हमारा पिछला कोर्स था, लेकिन विशेषताएं वही रहेगी और सेम रहेगा। ये 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, ये नवंबर का है लेकिन ये 1 अप्रैल से शुरू होना है। 5 महीने का कोर्स है। 5 महीने का हमने इसलिए रखा है क्योंकि अभी जो इंटरनल सोर्स से जो पता चला है कि जो है अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपकी एग्जाम होने वाली है। अगर अगस्त के फर्स्ट वीक तक होती है तो हम इसको 5 महीने का कोर्स रखेंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों के दिमाग में हो कि सर ऐसा नहीं हुआ, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हम गारंटी लेते हैं कि आपका कोर्स पूरा करना है। अभी हमारी एक क्लास होगी शाम को 5:15 बजे। क्लास का टाइम क्या रहेगा? शाम को 5:15 बजे, ओ सॉरी 7:15 बजे, शाम को 7:15 बजे का रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि पहले डेट आ गई, तो डेट पहले आने पर हम क्या करेंगे कि एक दिन की दो से तीन को क्लासेस भी करके आपका कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे और पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। एक बात। दूसरी ये कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो डेली आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ डेली आपको मिलेगी। इस पीडीएफ के अंदर हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि आपको इस तरीके से हर रोज आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका एक पीडीएफ मिलेगी, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद डेली अब ये पीडीएफ आपको दी जाएगी क्लास होने से पहले। फिर उसके बाद 5 डेज रेगुलर क्लासेज होती। रेगुलर क्लासेज होती है, ऐसा नहीं कि आज की फिर 10 दिन नहीं की, फिर 5 दिन की, फिर टाइमिंग सेट नहीं है, कभी 1 बजे कर लिया, कभी शाम को 5 बजे, कभी 3 बजे, ऐसा नहीं। हाँ, हो सकता है कि जो जो आपकी शाम को 7:15 बजे क्लास है, कभी हो सकता है कि अगर मैटर तैयार नहीं हो तो वो आधे घंटे तक डिले हो सकती है। अगर इससे ज्यादा होगी तो क्लास नेक्स्ट डे होगी, अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये रेगुलर क्लासेज होंगी। उसके बाद सैटरडे वीकली टेस्ट होगा। सैटरडे को हम आपका वीकली टेस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कोर्स कम रह गया या कोर्स कम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वीकली टेस्ट ऑफ रहे, नहीं तो हम सैटरडे को वीकली टेस्ट आपका करेंगे। ठीक है। उसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम करवाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टॉपिक करवाया, टॉपिक के बाद इस तरीके से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे ताल मात्रा विवरण लय, इससे संबंधित हमने इसके अंदर 40 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, ये देखिए 36 सशब्द क्रिया किसे कहते हैं? ये ताल की मात्राओं या समय नापने की वह क्रिया जिसमें आवाज उत्पन्न होती है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अब इसका सही आंसर होगा तो इसका यहाँ पर शायद आंसर मैंने नहीं दे रखा, लेकिन ये रहा निशब्द क्रिया का पहला ऑप्शन होगा। ताल की मात्रा जब उंगलियां या मन ही मन में, तो इस तरीके से हमने इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर हमने 40 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, तो ये 20 भी हो सकते हैं और 20 से 40 तक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन इसके अंदर करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशल मॉक टेस्ट। हम जो है अगर मान लीजिए थोड़ा सा समय मिलता है तो हम आपको महीने 1.5-2 महीने में स्पेशल मॉक टेस्ट भी दिया जाता है, जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं आने वाली एग्जामों के लिए। रेगुलर डिस्कशन। रेगुलर डिस्कशन होता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं समझ में आई, मान लीजिए क्लास में कोई चीज नहीं समझ में आई, तो हम कभी ग्रुप में या फिर किसी को, जैसे मान लीजिए जो अवनद वाद्य से है, तबले से है, अब उसको वोकल की चीजें नहीं समझ में आ रही तो वो मुझे पर्सनली कॉल करके भी उसके ऊपर चर्चा कर सकता है। ठीक है, ये क्लास के बाद में कभी भी कर सकते हैं। डाउट सोल्व, तो वही क्लास होने के बाद आप डाउट, जो भी आपको डाउट हो आप कॉल से आप कर सकते हैं। प्रीमियम क्लास, प्रीमियम टीचिंग, यानी कि अच्छी क्वालिटी की टीचिंग आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको जो फैकल्टीज ये पढ़ाएगी वो आपका जो है नेट क्वालिफाई है, साथ में ही उसको जो है नेशनल फेलोशिप अवार्डेड भी है, जो है आपको फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स, प्रीवियस के पेपर हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सॉल्व करवाने की। वैसे हमने प्रीवियस के पेपर करवा दिए हैं 2003 से लेकर के 2000 जो है 16 तक के पेपर हमने करवा दिए। ये है, ये हमारा जो है क्लास का स्ट्रेटेजी रहती है। अभी वर्तमान समय में हमारा जो है नंबर 1 जो है इंडिया का नंबर 1 चैनल ऐसा है जो कि अगर आपको डेमो क्लास चाहिए, सपोज करिए आपको लग रहा है कि कैसे पढ़ाते हैं सर, डेली हमारी एक ओपन क्लास होती है जो 12:15 की होती है, और ये क्लास, इस क्लास के अंदर हम जो है आपको केवल 25 क्वेश्चन करवाते हैं, इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन रोज करवाते हैं। ये आपकी ओपन क्लास है, आपकी पेड क्लास नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी आप ये देख सकते हैं। इसके साथ टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये और हमारी जो फी 4999 रहेगी आप जो है, और एडमिशन ओपन है, लिमिटेड सीट्स है, और इसके ऊपर पेमेंट करने के लिए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी, किसी से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको क्यूरीज है, कोई जानकारी चाहिए
तो ये जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नीचे जो ये एक्सकर्शन चल रहा है, यहाँ पे एक लाइन है, लाइन चल रही है नीचे, जो लाइन वीडियो में चल रही है उस वीडियो की लाइन पर भी आप हमसे जो है दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, 1 तारीख से हमारा जो है नया बैच शुरू होने वाला है। जल्दी से पेमेंट आपको वन टाइम यानी एक ही बार में करवाना होगा, जो है आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।